बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9। टू ग्रुप्स आर competing for the position of on the board of director of a corporation। दो ग्रुप हैं जो किसी कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पोजीशन पाना चाहते हैं, मतलब दो कंपटीटर हैं। The probability that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively। पहला वाला ग्रुप ये कंपटीशन जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और दूसरा वाला कंपटीशन जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.4। फर्दर इसके अलावा इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, लॉन्च करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.7 एंड द करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विंस। और अगर दूसरा वाला ग्रुप जीतता है तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप। अब देखिए, ग्रुप दो हैं लेकिन सिलेक्शन एक ही का होगा और कंडीशनल भी है। मतलब ये पता चल गया कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि उसको सेकंड ग्रुप ने लॉन्च किया। तो सेम सिचुएशन है कि जैसे एक से अधिक बैग होते हैं लेकिन किसी एक बैग में से ही बॉल निकाली जाती है और कंडीशन भी दे दिया जाता है कि वो बॉल रेड कलर की है। ठीक उसी तरह से दो ग्रुप हैं, सिलेक्शन किसी एक ग्रुप का ही होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, और कंडीशनल भी है। ये बता दिया गया है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अब वो सेकंड ग्रुप लॉन्च करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो चूंकि ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे दो बैग होते हैं लेकिन एक ही बैग में से गेंद निकाली जाती है और बता दिया जाता है कि वो रेड कलर की है, तो ये 22 थियरम से लगने वाला क्वेश्चन है। 22 थियरम में सबसे पहले क्या करेंगे, ई सपोज करेंगे। जो कंडीशन होता है उसको ई कहते हैं 22 थियरम जब लगाना हो। तो ई यहां पर क्या होगा, क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने की जो इवेंट है उसको हम ई से डिनोट करेंगे क्योंकि वही कंडीशन है इस क्वेश्चन में। तो ई हो गया इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब अगर आप यहां पे 22 थियरम लगाते हैं तो आप ये कहेंगे ये तो पता ही है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड ग्रुप लॉन्च किया हो। तो 22 का फॉर्मूला इस तरह से होता है, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला, प्रोबेबिलिटी उल्टा करके रेसिप्रोकल E/E2। अब यही चीज दोनों ग्रुप के लिए नीचे लिखेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। तो एक बार सेकंड की जगह फर्स्ट रहेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ई फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी E/E फर्स्ट ग्रुप, और प्लस लगा के प्रोबेबिलिटी ई सेकंड, प्रोबेबिलिटी E/E सेकंड। अब वहां बोर्ड एग्जाम में इन सब का मीनिंग बताएंगे कि इनका मीनिंग क्या है। तो प्रोबेबिलिटी E1 क्या है ये बताइए, फिर प्रोबेबिलिटी E2। तो प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब होगा कि फर्स्ट ग्रुप चुना जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी
ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट ग्रुप, तो पहला ग्रुप चुना जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी देखिए यहां पर दिया हुआ है 0.6। फिर प्रोबेबिलिटी E2 का मतलब होगा बस यहां फर्स्ट ग्रुप की जगह हो जाएगा सेकंड ग्रुप, यानी लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड ग्रुप, तो ये हो गया 0.4। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी E/E1 का क्या मतलब है। जब इस तरह से दो इवेंट अपॉन में हो और उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें नीचे वाली चीज़ नोन होती है, पता होता है, और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो ये पता है कि पहला ग्रुप है और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट बाई फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, और प्रोबेबिलिटी E/E2 का मतलब होगा बस यहाँ पर फर्स्ट की जगह हो जाएगा सेकंड, यानी आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट बाय सेकंड ग्रुप, और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है 0.3। जब ये सारी बात आप बता दिए तो अब प्रोबेबिलिटी E/E में ये सारा वैल्यू रख देना है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी E2 यानी जो कि है 0.4, उसमें मल्टीप्लाई है प्रोबेबिलिटी E/E2 यानी 0.3। फिर फार्मूले में क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 यानी 0.6, फिर इनटू है प्रोबेबिलिटी E/E1, तो E/E1 है 0.7, और फिर प्लस यही चीज़ है 0.4 इंटू 0.3। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 4 3 जा 12 और 2 डिजिट के पहले होगा डेसिमल, 6 7 जा 42, 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 4 3 जा 12 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल। अब इनको ऐड कर दीजिए तो 0.12 अपॉन 0.54, 2 डिजिट के पहले डेसिमल है हट गया। अब 12 अपॉन 54, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, 6 से भी डिविजिबल हैं, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/9। यानी अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो दूसरा ग्रुप लॉन्च करे, मतलब कि दूसरे ग्रुप का सिलेक्शन हुआ हो वो लॉन्च करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/9। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ बाइस थ्योरम लगेगा कि नहीं। अगर दो ग्रुप हैं बट सिलेक्शन एक ही ग्रुप का होना है और वो कंडीशनल भी हो, यानी ये पता रहे कि हाँ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तब बाइस थ्योरम लगेगा। जो कंडीशन है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसको हम ई से डिनोट करेंगे, और अब जो फाइंड करना है उसके लिए बाइस थ्योरम लगाएंगे। ये तो पता ही है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड ग्रुप लॉन्च की हो, और इसका फार्मूला बाइस ने कुछ इस तरह से बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला इंटू प्रोबेबिलिटी रेसिप्रोकल करके, और यही चीज़ नीचे हर एक ग्रुप के लिए 1/1 लिख के प्लस लगा देंगे। अब इन सब की मीनिंग बता के प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, और सारी वैल्यू जब रखेंगे तो लास्ट आंसर फाइनल आंसर मिला है 2/9।